आज भारत बर्बाद है तो आप जैसी गोदी मीडिया के झूठे प्रचार जो आप लोग भाजपा आरएसएस का करते हैं अंबानी अडानी का पैसा लेकर, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, भारत आज बर्बाद है तो आप जैसी गोदी मीडिया की वजह से सवाल उठाएगा तो सवाल जब उठाते जनता का, छात्रों पर जो लाठी बरसाई गई उस पर सवाल आपने उठाया, किसान मर रहे हैं आपने उस पर सवाल उठाया, मणिपुर में दंगा हुआ उस पर कितना आपने डिबेट किया, मोदी के सामने कौन है सवाल तो है ये, आपकी मीडिया जो उस पर कितना डिबेट की, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। बेरोजगार पर कितना से डिबेट की, मस्जिदों के अंदर जबरदस्ती जाके जो है आप ये फैलाएंगे मुसलमानों को थर्ड क्लास सिटीजन बना के रखा हुआ भारत में। मोदी जी के कहने पर कोई वैल्यू नहीं, ना उनके गारंटी की कोई वैल्यू है ना किसी की कोई वैल्यू है। बोल दिए जुमलेबाज है। अब तो जानते ही हैं, हमारे गृह मंत्री भी बोल चुके हैं जुमलेबाज है, क्या है उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, है ना? लाडला कह रहे हो जुमला है जी, वो उनका स्टाइल है, वो ऐसी कोई बात नहीं, वो उनका स्टाइल है, वो तो शुरू से जुमलेबाजी में तो माहिर है वो मोदी जी। महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी जाएगी, 2-2 करोड़ रोजगार मिलेगा, पेट्रोल डीजल का दाम घट जाएगा, डॉलर का जिस देश का रुपया गिरता है प्रधानमंत्री भी गिर जाता है उसकी तरह, ये सब जो महान डायलॉग देने वाले, ये मटन मुगल मुजरा ये सब कहने वाले, एक अकेला इतनों पे भारी, मोदी जी का जुमला संसद के अंदर क्या बोलेगा कि वही बोल रहा है कि भाई गुंडा बोल रहा है, ये गुंडे की भाषा है, हम घर में घुस के मारते हैं, ये क्या है? What the hell? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, what the hell? एक ही दिन बाद प्रधानमंत्री लौट के आते हैं, यहाँ नीतीश कुमार के बेटे कह रहे हैं कि एनडीए घोषित करे, क्या लगता है बहुत बड़ा खेल होगा? पहले से भी खेल तो होगा, जरूर होगा, जिससे देखिए नीतीश कुमार जी अगर एनडीए के पाले में हैं तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने ईडी सीबीआई और उसके बाद एनएसए वगैरह झूठा आरोप लगा के फंसा के अपनी तरफ किया हुआ है। इनका हालत भी वही होने वाला है जो नवीन पटनायक का हुआ, जो एकनाथ शिंदे का हुआ, जो इसका हुआ, रेड्डी साहब का हुआ आंध्रा में। हम समझ सकते हैं इनका हाल भी वही करने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, इधर उधर के मामला कुछ नहीं, यहीं रहेंगे। अब अगर रहेंगे तो यहाँ रेखा गुप्ता के इसमें क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री का ये हुआ था उसमें तो आए नहीं। बहरहाल वो देखते हैं, देखिए बिहार एक क्रांतिकारी भूमि है, वहाँ के जो नेता हैं चाहे लालू हो नीतीश जी हो, ये सब जो है ना क्रांति से निकले हुए हैं, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, जुझारू नेता हैं, उनको पता है, वो परिस्थिति को देखकर जो है काम करते हैं, जनता के हित में काम करेंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। बिहार की रैली में मोदी जी तो साथ में थे, एक मंच पे थे उनके नीतीश, ये अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब देखिए अब जो होता है ना, वो साथ में तो उससे पहले भी थे, 2017 से पहले भी थे, जब 2021 में वो आए एनडीए में आए तो इंडिया गठबंधन में, जब इंडिया आके इंडिया गठबंधन बनाया उस वक्त भी साथ में ही थे ना, ऐसी बात नहीं, वो उससे पहले भी साथ में थे, फिर ऐसी कोई बात नहीं, राजनीति है, आना जाना तो लगा रहता है। फिर क्यों आपको लगता है कि हाँ एनडीए छोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति सरकार बनने वाली, बताइए बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, बनेगी भी। जो पब्लिक का रुझान है, अगर ये चुनावी मशीन में गड़बड़ी चुनाव आयोग ने नहीं की, जैसे एक घर में 7-7 हज़ार वोट पैदा कर दिए, जैसे 182 करोड़ रुपया ला के ट्रम्प ने जिस तरह से कहा कि विकास किया है, हाँ क्या बात है, विकास इतना हो गया, लाशों का विकास हो गया, नई दिल्ली स्टेशन में कुंभ में लाशों का विकास हो गया, सेनाओं में मौत का बात करिए, बिहार में हुआ है, बिहार में ही तो कह रहा हूँ, बिहार में तो जैसे विकास हुआ, एम्स खोल दिया दरभंगा में विकास हुआ, एम्स खुल गया जिसमें आप इलाज करा के आए होंगे। बात ये है ना, ये आप लोगों के झूठा प्रचार जो है ना गोदी मीडिया का, जातिवादी गोदी मीडिया का, जो 164वें स्थान पर आ चुका है इस वक्त, ये इनकी वजह से मोदी जी जो है ना आज भाषण देकर घूमते हैं, प्रचार मंत्री। विकास कौन करेगा बिहार का? फिर 9वीं फेल, वही लालू, 9वीं तो चौथी फेल तो चौथी पास। हमारे एक महान नेता जो चौथी पास भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चौथी पास नेता किया उन्होंने किसमें? अरे हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, चौथी पास। दोस्तों मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते स्कूल से भाग गया था, ये मैंने नहीं बोला था, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला। कम से कम 8वीं पास तो है, 9वीं पास तो है, चौथी फेल तो नहीं है। चारा चोर है भाई, चारा चोर है, सब कुछ करके बैठे हैं, व्यापक का घोटाला करके बैठे हैं, अभी यहाँ पर घोटाले में घोटाला कर रहे हैं, बिहार में शराब का घोटाला कर दिया, बिहार में कितना घोटाला हुआ आप बताओ, वो साला पुल टूट गया। मोदी जी कह रहे हैं पहले की सरकारें जानवरों के चारा खा जाया करते थे, हाँ, और अभी मोदी जी जब से आए लोगों का चारा खा जाते हैं, लोगों को भूखा मार देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ राशन बोल के 2 किलो 3 किलो दे रहे, वो भी दे रहे हैं, नहीं किसी को नहीं दे। करोड़ रुपए दे दिया उसमें लोगों को। देखिए 15 लाख भी सम्मान निधि, मैं वही कह रहा हूँ, 15 लाख भी आ गए थे, 15 लाख रुपए भी एक आदमी के अकाउंट में आ गए थे, 15 से 20 लाख हमको दिखाई नहीं दिया।
है ना, हमको तो दिखाई दिया नहीं। आज भारत बर्बाद है तो आप जैसी गोदी मीडिया के झूठे प्रचार जो आप लोग भाजपा आरएसएस का करते हैं अंबानी अडानी का पैसा लेकर, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, भारत आज बर्बाद है तो आप जैसी गोदी मीडिया की वजह से सवाल उठाएगा तो सवाल जब उठाते जनता का, छात्रों पर जो लाठी बरसाई गई उस पर सवाल आपने उठाया, किसान मर रहे हैं आपने उस पर सवाल उठाया, मणिपुर में दंगा हुआ उस पर कितना आपने डिबेट किया। मोदी के सामने कौन है, सवाल तो है ये। कौन सवाल किया, किसने सवाल किया? जो सवाल कर रहा विपक्ष को तो बाहर निकाल दे रहा। आपकी मीडिया जो उस पर कितना डिबेट की, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। बेरोजगारों पर कितना से डिबेट की, मस्जिदों के अंदर जबरदस्ती जाके जो है आप ये फैलाएंगे, मुसलमानों को थर्ड क्लास सिटीजन बना के रखा हुआ भारत में है, और यहाँ जाके कतर के इसको गले लगा रहे हो, क्योंकि कतर जो है सो नुपुर शर्मा पर बैन लगा दिया था, है आपके 8-8 लोगों को जो अभी भी संभाल के रखा हुआ है। इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सेकुलर सरकार बनेगी, अभी भी सेकुलर ही है। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे? नीतीश कुमार देखिए पहले भी बता चुके हैं कि वो इस बार संन्यास लेने वाले हैं, और आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार को एक अच्छा सीएम मिलेगा, लालू जी जैसा, जो बिहार को उन्नति की तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ लेके